तुमने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा साधना के दौरान कि हमने रस परित्याग कर दिया। अब इस रस परित्याग का अर्थ लोग बड़ा शाब्दिक लगाते हैं, किसी प्रकार के भोजन का त्याग कर देना। मीठा छोड़ दिया, खट्टा छोड़ दिया, तीखा छोड़ दिया, हर प्रकार के स्वाद का त्याग कर देना, फ्लेवरलेस खाना खाना, इसे रस परित्याग समझा जाता है। पर क्या चीजें इतनी ही शाब्दिक हैं? नहीं, इतनी शाब्दिक नहीं है। रस परित्याग का अर्थ मूल रूप से भोजन से नहीं है कि तुम भोजन का त्याग कर दो या उससे आने वाले स्वाद का त्याग कर दो। नहीं, रस परित्याग का अर्थ बहुत गहरा है। दरअसल पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि जिस चीज से हम सोचते हैं कि हमें स्वाद मिल रहा है, उस चीज से हमें स्वाद मिलता भी है कि नहीं। आप सोचते हैं कि आप जो खा रहे हैं उससे आपको स्वाद आ रहा है। आप मीठा खाते हैं तो आपको मीठे का स्वाद आता है, तीखा खाते हैं तो तीखे का स्वाद आता है। आप सोचते हैं कि ये जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, ये जो वस्तु आप ग्रहण कर रहे हैं, इससे आपको स्वाद आ रहा है, ठीक। या फिर ये भी सोच सकते हैं कि मन से स्वाद आ रहा है। लेकिन ये दोनों ही बातें गलत हैं। ना तो आपको भोजन की वस्तु से स्वाद आता है, ना उसके पीछे खड़े मन से स्वाद आता है। आपको स्वाद आता है चेतना से। जब आपकी चेतना उस भोजन में संलग्न नहीं है तो आपको स्वाद नहीं आ सकता। फिर चाहे कैसा ही छप्पन भोग आपके सामने क्यों ना रखा हो, आपका मन क्यों ना संलग्न हो, कुछ भी हो, आपकी चेतना अगर कॉपरेट ना करे तो आपको उस खाने में स्वाद नहीं आएगा। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए ना, कोई आपके पीछे पड़ गया है बंदूक लेके, ठीक है, और आपके सामने खाना रखा है, बहुत स्वादिष्ट खाना रखा है, आपका फेवरेट खाना रखा है। स्वाद आना तो दूर की बात है, आप उस खाने की तरफ देख भी नहीं पाएंगे। आपका उल्टा चक्कर चलेगा शरीर का। कहां तो आपको भूख लगी थी, अब शायद आपको लूज मोशंस लग जाएं, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, आपकी चेतना का स्तर चेंज हो गया। वो जो चेतना आपकी स्वाद की इंद्री से उस समय जुड़ी थी, आपके मन के कारण, क्योंकि आपके मन के साथ आपकी चेतना उस समय जुड़ी थी। आपका मन जुड़ा था आपकी इंद्री से और आपके मन के साथ फिर आपकी चेतना जुड़ी थी। तो एक लाइन में ये चीजें जुड़ी हुई थी, इसलिए आपको इतना स्वादिष्ट भोजन लग रहा था, है ना। अभी आप उसे खाने वाले थे, आपको इतनी भूख लगी थी, पर तुरंत क्या हुआ, वो जो संबंध था भूख वाला, वो भय में परिवर्तित हो गया। कोई आया और उसने आपके पीछे चाकू लगा दिया। अब सब कुछ चेंज हो गया। भूख मर गई, वो भय में कन्वर्ट हो गई, मन में भय उत्पन्न हो गया। इसलिए चेतना का जो डायरेक्ट संबंध था उस स्वाद वाली इंद्री के साथ, वो खत्म हो गया। अब उस खाने को आप खा नहीं पाएंगे, वो अब कभी आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। और बल्कि होने को ये भी हो सकता है कि मान लो आपके सामने आपका फेवरेट खाना रखा हो और कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित हो जाए, कोई ऐसी बुरी बात आपके साथ उस समय घटित हो जाए, तो बाय द लॉ ऑफ एसोसिएशन आप क्या एसोसिएट करेंगे उससे, आप एक मेमोरी फॉर्म कर लेंगे कि इस खाने के खाते वक्त मेरे साथ ऐसा हुआ था। अब आप उसे अनफॉर्चुनेट समझने लग जाएंगे, अशुभ समझने लग जाएंगे। अब हो सकता है वो खाना आप कभी ना खाएं, वो कभी आपको स्वादिष्ट ना लगे, या अगर खाएं भी तो उसके खाने के कारण आपको कुछ पेट में समस्या आनी शुरू हो जाए। मतलब आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी कि ये ना खाएं, आप ना खाएं।
क्योंकि आपने एक एसोसिएशन फॉर्म कर ली। हालांकि खाने का और उस घटना का कोई संबंध नहीं है आपस में, लेकिन आपके मन ने एक तादात्म्य बैठा दिया कि अगर ये खाना ना होता तो ये ना होता, कुछ ऐसा। तो जब तक चेतना का सहयोग नहीं है तब तक कुछ भी हो उसमें रस आपको आता नहीं है। आपकी चेतना का उसी चीज में होना अति आवश्यक है, अन्यथा आपको कोई रस नहीं आएगा उस चीज में। तो जब आप कहते हैं कि रस का परित्याग, तो यही मतलब है रस के परित्याग का। आपके मन में और आपकी चेतना के बीच में विभाजन क्रिएट होगा, तब असल में रस परित्याग होगा। ऐसे ये रस परित्याग नहीं है कि आप उपवास कर लें, कि आप ये ना खाएं, कि आप वो ना खाएं, उससे कुछ नहीं होगा। इससे कोई आप महान नहीं हो जाएंगे, नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे आपकी साधना में कोई प्रगति नहीं होने वाली है। इससे सिर्फ आप अपने इंद्रियों को दमन करेंगे, और दमन के कारण जिन चीजों को आप परित्याग समझ रहे हैं वो उतना ही आपके अंदर उबलेंगी, ज्यादा इच्छा पैदा करेंगी आपके भीतर, क्योंकि मन का हमेशा अभाव में रस है, मन का हमेशा पर में रस है। जिस चीज से आप मन को मुक्त कराना चाहेंगे, मन उसी तरह भागेगा। जितना आप मन को कहेंगे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, उतना ही आपका मन उसी चीज के पीछे पड़ेगा कि ये ही, ये ही, ये ही, यही मन का नियम है। तो आप अगर हठ पूर्वक किसी चीज का जीवन में त्याग करते हैं और सोचते हैं कि मैंने उस चीज का त्याग कर दिया है, तो नहीं, आपने नहीं किया है, आपने केवल उसका दमन किया है। या हो सकता है आप अपने सर्कमस्टेंसेस आसपास के कुछ ऐसे बना ले कि वो चीज आपके सामने ही ना आए, तो आप ये सोचें कि भाई मैंने त्याग कर दिया। नहीं, आपने त्याग नहीं किया। जैसे फिर से वैसे ही सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे, वो चीज फिर वैसे ही आपके सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो चीज कभी अपनी पोटेंशियलिटी नहीं खोती है। समझ रहे हैं आप? नहीं खोती। आप इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई बिजली का बल्ब है और आप उसे ऑफ कर दें, तो जब आप उसको ऑन दोबारा करेंगे तो दोबारा जल जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने बिजली की वायर ही काट दी वहां से, नहीं, आपने सिर्फ एक बटन बंद किया है। वो बटन कभी भी कोई भी ऑन कर देगा तो वो बल्ब जो है वो दोबारा जल जाएगा। तो ये जो रस का परित्याग होता है, ये इसी टाइप का होता है। हम अपने आसपास कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर लेते हैं कि हमें वो महसूस होता है कि ये त्याग हो गया, लेकिन जैसे ही वो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं तो वो त्याग भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय तो वही की वही है ना, उसे तो वैसा ही स्वाद आ रहा है। मन तो वही का वही है ना, उसे तो वैसा ही चक्कर चलाना है, आपको फंसाने का, आपके दिमाग में नए विचार डालने का, तादात्म्य बैठाने का, है ना। ये सारी चीजें तो वही की वही है, और फिर चेतना भी वही है। बस हुआ ये है कि आपने उस वस्तु को दूर कर दिया, उस वस्तु को दूर कर दिया, तो वो वस्तु जैसे ही पास आएगी वैसे ही सारा त्याग समाप्त हो जाएगा। अब इससे एक और एडिशनल चीज घटित होती है कि आपको वस्तु से भय होने लग जाता है, आप उससे पीछे छुड़ाने लग जाते हैं, और फिर अपने मन में आप उसको त्याग का नाम दे देते हैं। और ये सिर्फ मैं खाने के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं हर चीज के बारे में बात कर रही हूँ। कोई कामी व्यक्ति है, अगर वो उससे दूर हटना चाहता है, अपने काम को गिराना चाहता है, तो वो भीतर से उस चीज को परिवर्तन लाने की बजाय काम से दूर भागता है, स्त्रियों से दूर भागते हैं या पुरुष से दूर भागते हैं, तो एक भय उत्पन्न होता है। अब जैसे मैंने ये रस परित्याग की बात की, इसमें आप भोजन से दूर भागिएगा, किसी भी प्रकार का, है ना। आप मान लीजिए कोई संगीत सुनते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं आप ना सुने तो आप गाने ना बजाएं, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप बहरे हो जाएंगे। इंद्री तो आपका काम करेगी ना, कहीं और से तो आपको सुनाई देगा ना, तो आपको फिर उसमें रस तो आएगा ही ना।
तो वो दमन, ये परमानेंट दमन नहीं है, ये बड़ा टेम्परेरी सा दमन है, और इसको दमन भी नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ एक छोटी सी अवधि की बात है। जैसे ये अवधि समाप्त होगी, ये सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, चीज फिर वैसी की वैसी आपके सामने खड़ी होगी। इसमें आपके अंदर कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आता, कोई क्रांति घटित नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ एक बेवकूफी की बात है और कुछ नहीं, इसका कोई और अर्थ नहीं है। क्योंकि वस्तुतः हर चीज अपनी जगह ही है। ये ऐसा है, आप अपनी आंख बंद कर लेते हैं और सोचते हैं अंधेरा हो गया, कभी तो आंख खोलेंगे ही ना, तो सामने वही चीज वैसे ही रखी रहेगी, वो अंधेरा नहीं है, आपने आंख बंद कर रखी है। अब वो आप पर है, आप कितनी देर तक आंख बंद करे रखेंगे। और अगर आप इस संसार में हैं तो आपको आंख तो कभी ना कभी खोलनी पड़ेगी, या फिर इस संसार से ऊपर उठना पड़ेगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, है ना। ये अपने आप को बहकाने जैसी चीज है। तो फिर असल में क्या अर्थ है रस परित्याग का? मन में और चेतना में दूरी बना देना ही रस परित्याग है। अब कैसे बनेगी ये दूरी? जब मन हर चीज का साक्षी हो जाएगा, बस दूरी बन जाएगी। जब आप कुछ खा रहे हैं, आपकी जीभ रस ले रही है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी जीभ रस ले रही है, ये मैं तो हटा ही दीजिए। जीभ रस ले रही है, मैं देख रहा हूं। कोई भी दृश्य आपके सामने घटित हो रहा है, आंखें देख रही हैं, मैं आंखों को देखते हुए देख रहा हूं। कान कोई गाना सुन रहे हैं, कान सुन रहे हैं, मैं कानों को सुनते हुए देख रहा हूं। आप दृष्टा हो जाइए उस चीज का। बस जैसे ही आप ये विभाजन क्रिएट करते हैं, आपका त्याग पूरा हो गया। अब आप वस्तु से नहीं भाग रहे, नहीं, आपके लिए वो वस्तु महत्वहीन हो गई। समझ रहे हैं आप? वस्तु का महत्व ही गिर गया। वस्तु का महत्व जब तक है जब तक वो मन से जुड़ी है, और मन का महत्व जब तक है जब तक वो चेतना से जुड़ा है। ये चेतना जब तक किसी चीज से नहीं जुड़ती, तब तक उस चीज का कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं है। तो जैसे ही ये चेतना आपकी अलग होती है, चीजें अत्यधिक रूप से साधारण, बिल्कुल साधारण हो जाती हैं, वो अपना महत्व खो देती हैं। फिर आपको कोई त्याग व्याग करना नहीं पड़ता, त्याग स्वतः घटित हो जाता है अपने आप, बिना कुछ किए, फल स्वरूप। क्योंकि आप अंदर कुछ ऐसा पाने लग जाते हैं कि बाहर की फिर ये जो वस्तुएं हैं, ये अपने आप गिरने लग जाती हैं, इनका कोई काम नहीं रह जाता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप थोड़ा सा गहरे में सोचेंगे, थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर जोर डालेंगे, तो आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि वस्तु का कोई असलियत में स्वाद है। नहीं, जो स्वाद है वो आपका और आपकी इंद्री के बीच का संबंध है। वो तभी तक संभव है जब तक आपकी इंद्री उस चीज को चखती नहीं। समझ रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता वो चीज क्या है, नमकीन है कि मीठी है कि कड़वी है कि क्या है, जब तक आपकी इंद्री उस चीज को चखती नहीं है, तब तक उस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो ये स्वाद, इन दोनों के बीच का रिलेशन है। अब इस रिलेशन को आप कैसे तोड़ सकते हैं? या तो उस वस्तु को ही मत खाइए, या इस इंद्री को खराब कर दीजिए, पर उससे ये तो नहीं होगा ना कि वो चीजें मौलिक रूप से चेंज हो जाएंगी। वस्तु भी कभी ना कभी आपके सामने आएगी, ठीक है। और अगर इंद्री को भी आप खराब कर देंगे तो भी इच्छा तो समाप्त नहीं होती ना। समझ रहे हैं मेरी बात? मान लो आपकी जीभ कुछ चखने में असमर्थ है, आपके फ्लेवर बड्स खराब हो गए, आप बीमार हो गए और आपके जीभ पे कोई स्वाद नहीं आता। जैसे अभी कोरोना में हुआ भी था ना पीछे, लोगों का टेस्ट
चला गया था, कईयों की सूंघने की क्षमता कम हो गई थी, ऐसा हुआ था ना। तो उससे हुआ क्या, मान लो कि अगर फ्लेवर बड्स खराब भी हो गए जीभ के, तो भी ये इच्छा तो भीतर से समाप्त नहीं हो गई कि मैं स्वादिष्ट भोजन ना चखूं। कान अगर खराब भी हो गए तो भी ये इच्छा तो समाप्त नहीं हो गई कि मैं अच्छे गाने ना सुनूं। आंख अगर खराब भी हो गई तो ये इच्छा तो समाप्त नहीं हो गई कि मैं सुंदर दृश्य ना देखूं, अच्छी पिक्चर ना देखूं, वगैरह वगैरह कुछ भी। ऐसा तो नहीं है ना। आप अगर इंद्रियों को मिटा भी देंगे तो उनके पीछे की जो इच्छा है, जो ये मन क्रिएट करता है, ये तो समाप्त नहीं हो जाती। ये तो वैसी की वैसी ही रहती है ना। आप एक इतनी बड़ी बात देखिए ना, व्यक्ति मर जाता है, सब इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं, फिर दोबारा जन्म ले लेता है, दोबारा इंद्रियां आ जाती हैं। तो जब मौत सारी इंद्रियों को समाप्त करके भी इच्छाओं को खत्म नहीं कर पाई, तो आप अगर एक एक इंद्री का त्याग भी कर देंगे, उन्हें खराब भी कर देंगे, या उन वस्तुओं को भी खराब कर देंगे, या अपने सामने नहीं लाएंगे, या उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे, तो इससे उनका त्याग तो नहीं हो जाएगा। व्यक्ति फिर नया जन्म लेता है उन्हीं इच्छाओं को पूर्ति के लिए। समझ आई आपको ये साइकिल? तो ये जो त्याग है ये बड़ा सुपरफिशियल त्याग है, ये कोई त्याग व्याग नहीं है। असल में सिर्फ आपको साक्षी हो जाना है। आपका साक्षी होना ही हर बात का उत्तर है। ठीक है।